हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतैनिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसानों की खबर के साथ। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और बीते 56 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। इसी बीच पलवल के NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 50वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। इसके साथ ही प्रतिदिन चल रही किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल को भी 1 महीने का वक्त पूरा हो गया। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के साथ जो 11वें दौर की वार्ता हुई उसमें कुछ हद तक किसानों को संतुष्टि जरूर हुई है और 22 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली वार्ता से समाधान की काफी उम्मीदें हैं। कैथल में गुरुवार को युवा किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। ये मार्च शहर के लोगों को जगाने और एक तरह की जागृति का मार्च है ताकि लोगों को अन्नदाता के प्रति जगाया जा सके। युवा किसानों ने कहा कि हम दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी के चलते ये ट्रैक्टर मार्च निकाले जा रहे हैं। जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। ये जन आंदोलन चला रखे है, जन जागरण है जो किसानों का, उसका मैं जागरण इसलिए चला रखा है। ये भाई सारी जनता जाग चुके और कल को सारे 22 तारीख से कूच करेंगे दिल्ली के लिए। जो 26 जनवरी परेड है उसके लिए गांव नरड से और आसपास से सारे जगाने के लिए जनता को हरा रहे हैं। ये जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है ये, और इसमें हम सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हम कैथल आए हैं। 22 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच में 12वें दौर की बैठक होगी और वहीं दूसरी ओर किसानों ने 26 जनवरी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर ढांसा बॉर्डर पहुंचे किसान यूनियन के महासचिव डंपी पहलवान ने कहा कि हम कानून के दायरे में रहते हुए दिल्ली की ओर जाएंगे और सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी हम लोग इसी तरह डटकर खड़े रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक घर वापसी नहीं होगी। वहीं सिरसा के अलग अलग गांवों में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और इस दौरान किसानों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों किसानों ने डिंग अनाज मंडी में एकत्र होकर रोष व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि इतने दिनों से किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं और उनके समर्थन के लिए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने डिंग मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। पिछले 55 दिनों से जो दिल्ली में किसान धरना चल रहा है इन 3 काले कानूनों के विरुद्ध में, इसमें डिंग मंडी सिरसा जिला के सभी किसानों ने इकट्ठे होकर सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ यहाँ अनाज मंडी डिंग मंडी में इकट्ठे हुए हैं। यह पूरी डिंग मंडी होते हुए पूरे गांव में होते हुए मोचीवाड़ी, कुकर थाना और जोधगा होते हुए बाउदी टोल प्लाज्मा पे जाएगी और किसान एकता को प्रतीक करेगी। काले कानून ले आए, इसको रद्द कराने के लिए 26 तारीख की तैयारी कर रहे हैं किसान सभी। 26 तारीख की रिहर्सल कर रहे हैं और 26 तारीख को दिल्ली कूच होगा, बहुत ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों को सरकार की ओर से दिए गए नए प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि कल सरकार ने बैकफुट पर आने का काम किया। सरकार को 26 जनवरी से पहले किसानों की मांगों को मानना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने कल बैकफुट पे आने का काम किया तो प्रधानमंत्री को 26 जनवरी को जो इसमें थोड़ा सा इश्यू अटका हुआ है उसको खत्म करना चाहिए। किसान की डिमांड पहले दिन से है कि तीनों कृषि के कानून रद्द करो और सरकार ने जब ये कह दिया कि हम इसको 1.5 साल 2 साल निगरान कर सकते हैं, हम इसको स्टे कर सकते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने जो एक्ट बनाया है वो गलत है। तो गलती अगर सरकार करे तो लोग जब उसको जाकर के आग्रह करें तो उनकी बात को मानना चाहिए। आम आदमी कोई गलती करता है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है,
उसके अपराध के मुताबिक उसको दंड देती है, सजा देती है। सरकार गलती करे तो उसको एहसास तो जनता कराएगी, और जनता लाखों की संख्या में बैठी है, तो उन जनता की आवाज को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री को तुरंत अपना फैसला बदल करके किसानों की मांग। चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हैफेड और डेरिफेड के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इस दौरान बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सहकारिता विभाग किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, जिसके जरिए देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बनवारी लाल ने बताया कि हम वीटा का हेल्दी मिल्क लेकर आए हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। किसान पशुपालन के जरिए अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और इसी बीच सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वीटा की 1000 फ्रेंचाइजी शुरू की जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच सकें। जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है वो किसानों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, और किसान चाहे वो डेयरी फेड के जरिए या एफेड के जरिए या आपका शुगर फेड के जरिए या दूसरी हमारी जो संस्थाएं उनके जरिए किसान लोग जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसके जरिए हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और जो हमारा डेयरी के अंदर काफी स्कोप है इस काम के लिए। डेयरी के प्रोडक्ट्स हम अगर जितने ज्यादा मार्केट में लेके आएंगे उतना ही हमारा डेयरी को फायदा होगा। और उसी सिलसिले में हम जो आज ये जो हल्दी मिल्क लेके आए हैं विद ब्लैक पेपर, और इससे एक तो जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। और जिस तरह से बता रहे थे अभी हमारे एमडी साहब की भी ये नैनो टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्सअप हों। और जो हमारा जो फार्मर है पशुपालन के जरिए अपनी इनकम बढ़ा सकता है, और इसके अंदर काफी स्कोप है। तो हमने जो वीटा के जो बूथ हैं उनको भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है कि बढ़ाएं, और उसी के तहत एक पॉलिसी फ्रेंचाइजी लेके आए हम। और उसमें फिलहाल जिस तरह से हमारे लोगों से डिमांड आती है कि वीटा के वीटा का जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं होते और वर्का के काफ़ी अवेलेबल हैं, तो उसी सिचुएशन को देखते हुए अभी हमने फ्रेंचाइजीज शुरू करने जा रहे हैं, और लगभग 1000 फ्रेंचाइजीज हम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं वो आम। राजस्थान के संगरिया से गुरुवार को श्रद्धालुओं का जत्था सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया में पहुंचा। कुटिया में सभी श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। श्री बाबा तारा के परम भक्तों ने सभी श्रद्धालुओं को जलपान कराया और भोजन की व्यवस्था भी की गई। इसके साथ ही सभी श्रद्धालुओं को बाबा का प्रसाद और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और भजन पर जमकर झूमे। श्रद्धालुओं ने सिरसा के विधायक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा और उनके अनुज गोविंद कांडा का आभार व्यक्त किया। और इस अवसर पर कुटिया में मुख्य सेवक गोविंद कांडा, उनकी धर्मपत्नी सरिता कांडा और उनके पुत्र धैर्य कांडा भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में सीएम विंडो को लेकर हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सीएम विंडो, सोशल मीडिया ट्रैकर और हरपथ ऐप को लेकर चर्चा की गई। और आपको जानकारी दे दें कि इसी बैठक में कई अहम निर्देश भी जारी किए गए। और इसके साथ ही बैठक में कुछ अधिकारियों पर एफआईआर के भी निर्देश दिए गए। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई उनमें 88 लाख रुपए के गबन के मामले में सेक्शन ऑफिसर परमजीत शामिल हैं। झज्जर से जुड़े मामले में परमजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज के निर्देश दिए गए। और वहीं 20,37,000 के गबन को लेकर एग्रीकल्चर विभाग के एसएससी के डीए अनूप कुमार, अकाउंटेंट योगेश कुमार और सहायक गुरबख्श सिंह के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए। और वहीं एग्रीकल्चर विभाग में फर्जी बिल बनाकर खरीद करने को लेकर AA जसविंदर सिंह, एडीओ नीरज सिंह पर करोड़ों के फर्जी बिल बनाने और क्लेम करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।
कोरोना का कहर कम होते ही हरियाणा में बीती 2 नवंबर को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई, लेकिन छात्रों और अध्यापक कोरोना की चपेट में आए तो स्कूल फिर से बंद हो गए और उसके बाद 14 दिसंबर से दोबारा स्कूल शुरू किए गए। तब से सब कुछ ठीक है, लेकिन स्कूल में छात्रों की हाजिरी पहले दिन से बहुत कम है। अंबाला के स्कूलों में हाजिरी प्रतिशत मात्र 40% है, जो शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय है। अंबाला के प्रेमनगर स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रामचंद्र शर्मा का कहना है कि उनके स्कूल में औसतन 20% बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं और 15 दिन पहले एक बच्चे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या घट गई है। और वहीं डिप्टी डीईओ सुधीर कालड़ा ने बताया कि जिला के सरकारी स्कूलों में 40% बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल में आने के लिए उनके अभिभावकों का परमिशन पत्र अनिवार्य है। फिलहाल बच्चों का स्कूल में कम आने का कारण कोरोना और खराब मौसम दोनों हो सकते हैं। बच्चे की जो संख्या है आजकल 20% है लगभग। बच्चे हमारे पास ज्यादा बच्चे आ गए थे, लेकिन एक कोरोना पॉजिटिव के स्कूल में आने की वजह से एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो गया था, एक बच्चा, तो उसकी वजह से हमने 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया और बच्चों को उल्टा डिस्करेज भी किया कि आप कुछ दिन, एक हफ्ता तक स्कूल मत आओ, क्योंकि वो जरूरी भी था, जो प्रिकॉशन की बीमारी, क्योंकि ऐसी है, कंटाजियस से फैल जाती है, तो इसलिए हमने रोका भी बच्चा कि इनके लक्षण जो है वो खत्म हो जाए एज ए प्रिकॉशन। अब 20% हमारे पास पोजीशन है और ये पहले पोजीशन 50% थी, गिरी है 20% ये, और दोबारा 50 होने को जा रही है। और बहुत ही जल्दी हम 6 से 8 का भी स्कूल खोलने जा रहे हैं, वो बच्चे भी आना चालू हो जाएंगे। बच्चों में उत्साह है और सिलेबस के लिए सभी टीचर जो हैं अपना काम करवा रहे हैं। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि पीक टाइम है, बच्चों का हमें जरूरत है और हम चाहते हैं बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि एग्जाम अप्रैल में होने वाले हैं। के आधार पर हमारे पास 40% के करीब बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि टोटल 27,000 के करीब एनरोलमेंट है 9वीं से 12वीं की, और हमारे पास जो हैं 9,000 के करीब बच्चे आते हैं। सर, बच्चों कम आने के क्या कारण मानते हैं? 2 बातें हैं। एक तो जो बच्चे हमारे पास विद्यालय में आते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम उनके जो माँ बाप हैं उनकी सहमति लेना आवश्यक होता है। तो जो बच्चों के पेरेंट्स अपने रिटन कंसेंट देते हैं तो उनको ही परमिशन दी जाती है क्लास में बैठने की। दूसरा कारण जो है ये भी है कि ठंड ज़्यादा है, तो इन दिनों में तो पहले ज़्यादा ठंड होने के कारण से छुट्टियां ही हो जाती थी, तो ज़्यादा ठंड होने के कारण से भी कुछ बच्चे कम आ रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे जो है हम बढ़ाएंगे, संख्या को बढ़ाएंगे। आसंत के सामान्य अस्पताल में गुरुवार को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल चहल ने खुद टीका लगवाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। डॉक्टर चहल ने बताया कि आज से संत सहित खंड के दूसरे प्राथमिक उपचार केंद्रों पर भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन का शॉट दिया जाएगा। आज कोविन ऐप से उनके पास 100 लोगों की लिस्ट आई है, जिनको मैसेज की ओर से सूचना देकर टीकाकरण के लिए बुलाया गया है। में जो सेशन स्टार्ट हुआ है और ये पहला टीका लगाने के बाद मैं काफ़ी हद तक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल जब ये कोरोना की जो बीमारी हमारे देश में आई थी तो सबके मन में डर था। जब डेथ होना शुरू हुआ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही थी। धीरे धीरे जब गवर्नमेंट इसमें एक्शन लिया और धीरे धीरे बहुत सारा प्रिकॉशन लिया गया तो डेथ रेट जो है वो कम हुआ और एट प्रेजेंट हमारे जो कंट्री में इसका डेथ रेट जो चल रहा है वो करीब 1.5% चल रहा है, 1.45% के करीब, और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेथ हो चुकी है और काफ़ी सारे जो लोग हैं इन्फेक्टेड हो चुके हैं। सिरसा के गांव भंभूर के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही और ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में अमीर लोगों के पीले गुलाबी राशन कार्ड बने हुए हैं, जबकि 400 से ज्यादा गरीब परिवारों के सामान्य राशन कार्ड बनाए गए हैं। लॉकडाउन के समय भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। राशन कार्ड बनवाने के लिए कई बार गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं कि उनका गुलाबी और पीला कार्ड बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। गांव में गरीब परिवारों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि जो अमीर परिवार हैं उन्हें राशन दिया जा रहा है। का मसला है जी, डिपो का मसला है जी। ये जो जिम्मेदार लोग हैं उनको राशन मिल रहा है जी, ठीक है। जो अमीर लोग हैं जो सरकारी नौकरियों पे हैं उनको ही मिल रहा है जी। बेकायदा जाके चेक कर सकते हैं,
तो जो गरीब जनता है, जो विधवा जनानी है, उनको राशन नहीं मिल रहा। कम से कम 400 घर होंगे जी जिनको राशन नहीं मिल रहा। ये 10 साल पहले ये डिपो था एक हरिजन आदमी के पास, उससे उठा के जनरल आदमी को दे दिया। उसने सभी के राशन कार्ड इकट्ठे किए, ये पब्लिक बैठी, इनसे पूछा जाए, सबके राशन इकट्ठे किए और उनपे मोहर लगा दी भी राशन। कैथल में पुलिस की ओर से किए जा रहे चालान के विरोध में केमिस्ट दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया और दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की ओर से लोगों को सड़कों पर तो कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, लेकिन चालान के बहाने उन्हें परेशान किया जा रहा है। अगर कोई सामान लेने पहुंचता है तो उनके हाथों में चालान थमा दिया जाता है। गोवंश के चलते सड़कों पर रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन चालान काटने में प्रशासन पीछे भी नहीं हट रहा है। गौरतलब है कि पुलिस की टीम शहर के चौक चौराहों पर तो तैनात है, लेकिन अब संकरी गलियों और मोहल्लों में भी पुलिस चालान काटने में जुटी हुई है। दुकानदारों को परेशानी आ रही है जी। सुबह सुबह पुलिस वाले आ जाते हैं पेवा चौक पे चालान काटने। उनके हमारी दुकान पे जो कस्टमर आता है वो दूर से देखकर भाग जाता है, या कोई दवाई लेने आ गया बेचारा गरीब, बीमारी की वजह से सुबह सुबह दवाई लेना है, उसको 500 रुपये का चालान हो गया, उसके बाद दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। सुबह 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे पुलिस अधिकारी आकर चालान काटना शुरू कर देते हैं पेवा चौक पे, जिससे ग्राहक भी नहीं, डर के मारे ग्राहक भी नहीं आता और दुकानदार भी परेशान ही रहता है जी। देखो ये हमारा रोजगार है, हम आते हैं दुकान पे, दुकान के आगे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, पहले से ही चालान काटने शुरू कर देते हैं। अभी धूप बत्ती भी नहीं की होती और ये चौक के आगे, दुकानों के आगे आके खड़े हो जाते हैं। पिछले 6 महीने पहले हम डीएसपी साहब से मिले थे, उनसे मीटिंग की थी, तो उन्होंने शहर के अंदर चालान काटने बंद कर दिए थे। अब जो नए अधिकारी आए हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्हीं आदेशों का अनुकरण करें और शहर में चालान बंद किए जाएं। और ये पेवा चौक पे दुकानदार जितने भी शहरवासी समाज सेवी के पास इन्होंने स्वच्छ बात रखी कि हम चालान से बड़े परेशान हैं, दुखी हैं कि यहाँ पे सुबह से ही दुकानों के आगे पुलिस वाले सारा दिन चालान काटते हैं। ये सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। और पहले कोरोना की मार, फिर मंदे की मार, फिर रही सही कसर पुलिस वालों ने कर दिया। इक्का दुक्का ही गाँव करते हैं दुकानों पे, वो भी डर के मारे भाग। सोनीपत के पुलिस लाइन में 2 सिपाहियों के क्वार्टर के ताले तोड़कर चोरी किए जाने की वारदात सामने आई है। दोनों सिपाही लोअर स्कूल कोर्स के लिए मधुबन गए थे। उनके परिवार के सदस्य भी उनके क्वार्टर में नहीं थे और पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 दिन में पुलिस लाइन में चोरी की तीसरी वारदात सामने आई है। सिपाही दीपक की पत्नी शिखा ने पुलिस को बताया कि जब वो मंगलवार को क्वार्टर पर पहुंची तो ताला टूटा मिला। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अंबाला में एक ही दिन में हुई ब्लाइंड मर्डर और पेट्रोल पंप लूट की वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे में ही सुलझा लिया। बता दें कि बीते रोज शहर के रंजीत नगर में 19 साल के युवक के सिर में 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और दूसरे मामले में 2 लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारी से चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या की वजह गर्लफ्रेंड का झगड़ा था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी। उधर लूट की वारदात के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पानी की सप्लाई पर एक छत्र राज कायम करने को लेकर कारोबारियों से पैसे मांगने और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तोता गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए। इन सभी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित है। तोता गैंग का सरगना भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तोता गैंग के इन बदमाशों पर हत्या के प्रयास, लूट, मादक पदार्थ, अवैध हथियार रखने और झगड़े लड़ाई के 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस जल्द ही इस गैंग के सरगना को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।
ये चीज चाह रहे थे, एक गुड़गांव में टेरर फैला के ये चाह रहे थे कि भाई हम ही इस सारे जो पानी का धंधा है उसको कब्जा करेंगे और कोई दूसरा करेगा तो वो हमें पैसे देगा, नहीं तो हम उसको नहीं करने देंगे। इस नीयत से हमने ये टेरर फैलाने के लिए इस तरह का काम किया। तो कुल मिला के जो 6 आदमी हमने अरेस्ट किए हैं, इनके खिलाफ 60 मुकदमे हैं। तक जो वारदात में शामिल जो चीजें थी उनमें से 2 रिवाल्वर, 1 देसी कट्टा, 28 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और लाठी डंडा, पाइप, रोड और एक स्कॉर्पियो गाड़ी इनसे हमने बरामद की है और आगे की पूछताछ की जा रही है। इस सारे गैंग का सरगना एक तोता नाम का आदमी है जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उसको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब रहेंगे। जगाधरी बुढ़िया चुंगी के पास रह रहे मजदूरों में खाने के दौरान झगड़ा हो गया। इस दौरान मौसा ने अपने भांजे की ईंट से मारकर हत्या कर दी और फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पूरे मामले को लेकर बुढ़िया गेट पुलिस चौकी इंचार्ज राजपाल ने बताया कि बीती रात उन्हें सूचना मिली थी कि शत्रुघ्न नामक एक व्यक्ति की उसके मौसा बिंदेश्वरी सौदा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खाना खाने के दौरान ही झगड़ा हो गया था और उसी दौरान शत्रुघ्न के मौसा बिंदेश्वरी ने ईंट उठाकर उसकी हत्या कर दी। ये रात बुढ़िया गेट चौकी में सूचना मिली थी कि बुढ़िया रोड पे IPS स्कूल है, इंडियन पब्लिक स्कूल, वहाँ पे 2 भाइयों में आपसी लड़ाई परिवार में। तो जैसे वहाँ मौके पे गए, वहाँ पे पता लगा कि ऐसे करके इनमें से एक भैया को चोट लगी है, उसको एम्बुलेंस में लेके गए। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसको चेक करके मृत घोषित कर दिया। शत्रुघ्न है इसका नाम। रोटी खाने पीछा झगड़ा हो गया थोड़ा, तो वहाँ पे अपना उसने जो मौका है इसका, उसने ईंट उठा के मार दी। में भैया